इन्होंने इनका किसी को महंगाई लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। सुनो, इनका काम ये सही है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहा भैया, सही कह रहा। वोट तो सब एक मिनट, इतनी महंगाई नहीं चाहिए हम गरीब लोगों को। हमारे देश में सब हर आदमी बिजनेसमैन नहीं है। और नहीं तो बाकी सब चूल्हे पे आ गए, गैस के सिलेंडर खाली पड़े लोगों के। फिर से वापस चूल्हे पे। हाँ, फिर गए वापस, अच्छे दिन आ गए। तो बताइए ना, शादी करना आपको, करना है शादी? शादी तो हो गई है, जो बच्चे हैं उनको पालना है ना। अच्छा, अरे भाई बहुत बेकार दिन आ गए, और क्या। हेलो, अच्छे दिन तो आने मुश्किल है क्योंकि बीजेपी सपना दिखाती है और दूर से लूटती रहती है। क्या नाम? देवानंद। तो इतना स्लो काहे बोल रहे हैं? कंपनी से आ रहे हैं हमका क्या? लड़ाई करें यहाँ। लड़ाई नहीं करना है हमारा, लड़ाई काहे करेंगे? तो बोलिए, आप कहिए ना, पूछिएगा तभी तो पूछे हैं। अब आए ना, बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई वही लगती है कि नहीं? महंगाई वगैरह कुछ समझ में आता है? आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई है? नहीं लग रहा। नहीं, मैं तो जानकारी लेने आया। हमसे जो पूछ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? हम बताए, मैं तो चलो बोल दूंगा चलो महंगाई है, तो आप लोग भी तो वोट देते हैं ना, तो मुझे वही जानकारी लेना है। तो महंगाई तो सबसे पूछते महंगाई तो भरपूर है। महंगाई की वजह से तो आदमी के रोड पर से रोड से इधर उधर हो गए महंगाई की वजह से। हाँ, और कितना महंगाई चाहिए? और कितना महंगाई चाहिए? 8,000 रुपया बंदा कमाता है, 10,000 कमाता है, और पूरा महीना खा भी नहीं था, 25 तारीख को ख़त्म हो जाता है। अब 5 दिन वो कहाँ से लेगा? किसी से उधारे पैसा न करेगा। अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम तो पहले बता दिए। और बता दीजिए। देवानंद। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पिछले की सरकारें और अब की सरकारों में आपने कुछ नया डिफरेंस देखा? आपने क्या कुछ अच्छा नहीं देखा? नहीं, है तो डिफरेंस तो है। हाँ। डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि मतलब कि जो होना चाहिए हाँ। सरकार की नज़र में, ये तो बढ़िया ही काम किए हैं। हाँ। कुछ बढ़िया भी किए हैं, लेकिन आदमी के महंगाई के वजह से कमर टूट जा और रहा आप लोगों को चाहिए क्या? है। हम लोग को चाहिए महंगाई कम हो, हाँ। और वही नहीं हो रहा है। और वही नहीं हो रहा है। नौकरी करता है, उसका सैलरी जब 400 का सिलेंडर मिलता था तब इनको महंगाई लगती थी। आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा तो उनको महंगाई नहीं लग रही। आप लोगों को महंगाई नहीं समझ में आ रही, ये बताओ। नहीं, नहीं, आप हम लोगों से पूछ रहे कि आप बताओ, आपको खुद क्या समझ में आता है कि मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनिए। मेरा काम है, चलिए मैंने एक अकेला आदमी बोल दिया, बात समझिए मेरी हाँ, बात। ठीक है। मेरे एक वोट से सरकार नहीं बनती है ना, वोट एक एक आदमी से बनती है। इन्होंने तो इनका किसी को महंगाई लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। सुनो, इनका काम ये सही है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहा भैया, सही कह रहा। वोट तो सब। एक मिनट, सिर्फ इनका एक काम सही है कि कानून व्यवस्था सही है। टेम्परेरी कानून व्यवस्था जो है, मेन मुद्दे पे कानून व्यवस्था सही चल रही है और महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है किसी सरकार का। जनता को चाहिए क्या, ये बताइए? जनता को महंगाई कम होनी चाहिए। इतनी महंगाई नहीं चाहिए हम गरीब लोगों को। हमारे देश में सब हर आदमी बिजनेसमैन नहीं है, ना हर आदमी नौकर पेशा है, ना हर आदमी नौकरी करता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर गरीब लोग बहुत रहते हैं, थोड़े नहीं बहुत लोग रहते हैं। हम लोगों की इतनी महंगाई झेलने की ताकत नहीं है। इतना रोजगार हो तो झेल सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी। अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन कितना आया? कितना अच्छे दिन आ तो गया, 1100 का सिलेंडर बिच रहा है, और क्या अच्छे दिन आएंगे? और अच्छे दिन क्या आएंगे भाई? और चलो काम देख लो पहले, मार्केट में पता है 5 बजे अच्छे दिन आएंगे आपके? हमको तो लग रहा है। सोच पड़ जाते हैं महाराज जब भी सवाल पूछते हैं। अरे हमको तो लगता है सबसे बुरा दिन अभी आया है। 5 किलो राशन देने से कोई हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है। हम लोगों को रोजगार चाहिए। राशन दे रहे, अच्छी बात, गरीबों मिल रहा भाई, चलो पेट भर रहा। राशन नहीं, रोजगार चाहिए। हाँ, नहीं, राशन जो दे रहे वो गरीबों को मिल रहा है, सही है, ठीक मिल रहा है, लेकिन उसके साथ रोजगार भी तो चाहिए। 5 किलो राशन में ना तो तेल आएगा मेरा, ना साबुन आएगा, ना मेरी चीनी, गल्ला से खाली नहीं पेट भरेगा। क्या हमने एक आदमी कितना खा लेगा भाई? कम से कम 5 किलो में एक आदमी ही खाया जाएगा क्यों? कुल मिलाकर बता, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अरे भाई बहुत बेकार दिन आ गए, और क्या। दिन बढ़िया कहाँ है भाई? हेलो, अच्छे दिन तो आने मुश्किल है क्योंकि बीजेपी सपना दिखाती है और दूर से लूटती रहती है। चाचा, ऐसे क्यों लगता है आपको? अरे पहले ठीक ठाक काम चल रहा था, वाजपेयी के जमाने में अच्छा दिन थे। वाजपेयी कहते थे सबका ऐसा त्योहार फीका नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। ये तो सब में टैक्स घुमा दिया और घुमाने के बाद में लूट कर रखी है। दिखा रहे हैं कुछ हो, कुछ नहीं रहा। झोला लेकर कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटी से आ रहे हैं। झोला लेकर? हाँ। प्राकृतिक संसाधनों पर आप गौर करिए। योगी जी ने डूब जाओगे, मोदी जी भी लेके। ये तो बेकार है एकदम। कौन बेकार है? योगी जी
एकदम बेकार। 37 साल हो गए नहर को बने को, उसमें बरसात का पानी आता है, या तो बरसात का नाला बोल दीजिए मध्य गंगा नहर को, और नहीं तो उसमें पानी दिए। खेतों में सिंचाई की जो टाइम नहीं है, वो पानी नहीं चाहिए हमें। अच्छा चलिए, आप थोड़ा, और लोग हैं, बच्चे भी हैं थोड़ा आसपास में, आप थोड़ा उम्र दराज है बच्चों से। मेरा सवाल यह है कि आपने काफी सरकारों को आते जाते देखा होगा, मोदी जी के 9 साल हो गए कार्यकाल को, कैसा लग रहा है? मोदी जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके चेहरे वाले बिल्कुल बेकार है, लेके डूबे ही हैं इसको। मोदी जी को लेके डूब जाएंगे। कैसे? काम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। टैक्स लिया, टैक्स को जन कहाँ लगा रहे हैं? अरे अच्छे काम में लगाओ, जनता के हित में काम लगाओ। आपने देखा होगा गांव में लकड़ियों के फिर से चूल्हे चालू हो गए। फिर से चूल्हे चालू हो गए? हाँ, गैस छोड़ दिया। अभी तो गैस मिल रहा था, लोग गैस मिल रहा था करीब फ्री में 90 आदमी में से 3 आदमी चला पा रहे हैं गैस को गांव में। कौन कौन है? जिनके पास थोड़ा आमदनी ज्यादा है, और नहीं तो बाकी सब चूल्हे पे आ गए। गैस के सिलेंडर खाली पड़े हैं लोगों के। फिर से वापस चूल्हे पे? हाँ, फिर गए वापस। अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन का आप डेफिनेशन बता रहे हैं? हाँ, महंगाई इतनी हो रही है जाको ठिकाना नहीं, आदमी में बच नहीं रहा। आदमी की आबादी भी कम हो रही है, बच्चे इतने शादी लायक हो घूम रहे, शादी नहीं हुए। 30 साल के लड़के हो गए, 25 साल की लड़कियां हो गए। 20 करा दीजिए शादी, क्या दिक्कत है? महंगाई इतनी है, सब पर GST लगा हुआ है। तो शादी में कहाँ GST? पैसा लगता है शादी में। अच्छा, उसके लिए खाना पीना भी सब में होता है। तो अरे मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना, शादी करना आपको करना है? शादी तो हो गई है, जो बच्चे हैं उनको पालना है ना। अच्छा, हाँ। नहीं, मुझे कैसे? लगता है दुख है। हाँ, अच्छा। हमारा एक बच्चा और है शादी के लिए, 26 साल का हो गया। हमारी उम्र 20 साल में हो गई थी शादी। अब देखो 6 साल तो ऊपर खिंची गया। एक पैसा नहीं है, जोड़ रहे हैं, इतना ही निकल जाता, कहाँ से आए पैसा? अच्छा, तो एक बात बताइए कि बहुत दिनों से ये सुनने को आ रहा है कि सरकार राशन दे रही है, राशन दे रहा है। अभी फिर से चल रहा है कि करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन फिर से फ्री मिलेगा, नया साल पर उपहार मिल रहा है। फ्री को कुछ एक चीज भी मत दो हमें, पर देश के लिए हित में काम करो। फ्री नहीं चाहिए, 1 भी रुपया भी नहीं फ्री चाहिए हमें। पैसा के पानी लेना पैसे से लो, राशन लेना पैसे से लो, पर ऐसा जो प्राकृतिक साधनों का उपयोग करोगे तो महंगाई कम हो जाएगी। आप तेल रूस से लेकर आ रहे हो, हैं, उनका सस्ता आ रहा, काम को मिलता कितना तेल? महंगा तेल है। क्या करते हैं चाचा, आप क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ वैसे ही। क्या काम करते हैं? मैं कर बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं IT के में थोड़ा काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, वो IT का काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा तो सही गुजारा हो रहा है, लेकिन अभी बच्चे परेशान हैं। एक लड़का ऐसा है जो काम नहीं कर रहा। अच्छा, रोजगार को लेकर के आपके मन में क्या चलता है कि युवा जो है 26-25 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जल्दी सेटल हो जाए और रोजगार मिल जाए, उसको अच्छा खासा खाए कमाए, तो क्या शिक्षा नीति में इनके थोड़ा योगदान देना चाहिए। जो शिक्षित हो जाएगा लड़का, काम वाला, जो काम जिससे काम पकड़ ले, जैसे बाजार में काम पकड़ ले तो काम अपने आप मिल जाएगा।